The next disease is whooping cough. Whooping cough is also known as pertussis. ओके ये जो डिजीज है ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है. हाईली इन्फेक्शियस मीन्स ये काफी इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, वूफिंग कफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ये आपके लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है जैसे ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. ओके, ये जो पर्टिकुलर डिजीज होता है वो कॉमनली हम चिल्ड्रन में देखते हैं विच आर बिलो 5 years ऑफ एज. ये जो पर्टिकुलर डिजीज है इस डिजीज में पेशेंट जो होगा वो सफर करेगा फ्रॉम नॉर्मल फीवर. ओके, माइल्ड फीवर होएगा उनको और इरिटेटिंग कफ प्रोड्यूस होगा. इरिटेटिंग कफ प्रोड्यूस होने का मतलब होता है जब वो कफ करेंगे तो उनके थ्रोट में काफी इरिटेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से एक साउंड अपीयर होगा जिसको बोलते हैं वुक. ओके, द कॉजेटिव एजेंट इज वॉर्टेला pertussis. नेक्स्ट पार्ट इज incubation period. Incubation period is usually 7 to 14 days. Next is clinical presentation. Clinical presentation का मतलब होता है sign and symptoms. अगर कोई person is affected means the child is affected with a whooping cough तो उसमें उसको normal सा बुखार होएगा. Okay, irritating cough produce होएगा. Irritating means जब वो cough करेगा तो उस टाइम पर उसके throat में काफी irritation produce होएगा. इसके अलावा nasal discharge. Okay, watery eyes means आंखों में से पानी निकलना. ठीक है, लिप्स, टंग एंड नेल्स मतलब ये जो एरिया है दैट इज द नेल. ओके, और टंग एरिया और आपका लिप्स. ओके, ये जो पर्टिकुलर तीनों जो रीजन है वहाँ वो ब्लूइश इन कलर हो जाएगा. मतलब ये लिप्स जो होंगे वो काफी ब्लू कलर के अपीयर होंगे इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट. रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज हाउ टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर पेशेंट विद दैट पर्टिकुलर डिजीज. मतलब यहाँ पर प्रिकॉशंस प्रोवाइड करेगा फार्मासिस्ट. प्रिकॉशंस लाइक एक्टिव इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन के थ्रू ये पर्टिकुलर बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज के अगर ये पर्टिकुलर बीमारी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट प्रेवलेंट मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कोई कम्युनिटी कोई एरिया में काफी ज्यादा अक्कर हो रही है, काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही है तो हम उस टाइम पर ये वैक्सीन जो होते हैं पर्ट्यूसिस से हम उन चाइल्ड को विद इन 1 month मतलब 1 महीने के अंदर उस चाइल्ड को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर ये बीमारी पहले से बहुत ज्यादा फैली हुई है. ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब मैं पर्ट्यूसिस का वैक्सीन उन पर्टिकुलर फैमिली में नहीं दे सकती तब अगर कोई फैमिली का जेनेटिकली हिस्ट्री के अंदर है, जेनेटिकली हिस्ट्री में उनको मतलब उस फैमिली को पहले से ही उनके कोई पर्सन या फिर कोई भी मतलब फैमिली का मेंबर इज अफेक्टेड विद एपिलेप्सी. एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी आना. ओके, एंड नेक्स्ट इज द सीएनएस डिसऑर्डर. सीएनएस में सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर मतलब कोई ब्रेन के रिलेटेड पर्टिकुलर डिजीज है, कोई नॉर्मल डिसऑर्डर है उस पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर में तो उस टाइम पर ये पर्टिकुलर वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उस चाइल्ड के अंदर. ओके, नेक्स्ट डिजीज इज now moving to the next disease of respiratory infection is meningitis inflammation. Meningitis inflammation is also known as meningococcal meningitis or cerebrospinal fever. Okay, ये जो particular disease है that is related to your brain and spinal cord. Okay, इसको समझने से पहले यहाँ पर word का मतलब समझो meningitis. Itis, the word itis that is I T and I एस ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग आना. ओके, स्वेलिंग आएगा तो वहां पर रेडनेस होएगा, रेडनेस होएगा तो वहां पर पेन प्रोड्यूस होगा. ओके, दर्द होगा, दर्द होने की वजह से वहां पर पस का फॉर्मेशन, पस मतलब फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगेगा और जिसकी वजह से क्वाइट इरिटेशन महसूस होगा. ओके, अब मेनिंजाइटिस होता क्या है मैं सबसे पहले मेनिंजिस का मतलब समझते हैं. मेनिंजिस जो होता है वो एक कवरिंग होता है ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, मेनिंजिस जो होगा वो एक कवरिंग काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को. ओके, जब इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन होता है, अब वो इन्फ्लामेशन कैसे होगा वो caused होएगा by a virus, sometimes by a virus, okay, and sometimes it is also caused by bacteria or fungus. Okay, बट यूजुअली वो एक वायरस से अफेक्ट होता है. अब वो जो एरिया है जो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ओके, वो एरिया जो रहेगा दैट इज द मेनिंजिस जो कवरिंग है हमारी. ठीक है, वो कवरिंग में इन्फ्लामेशन आएगा जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लगेगा और फ्लूइड के फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, पस का फॉर्मेशन अवकर होता है. ओके,
The causative organism is Haemophilus meningitis और it is Neisseria meningitis. Okay, ये जो हमारा अगर affect हो रहा है with a bacteria, then it is a gram-negative bacteria. Okay, moving to the next part. Okay, next is the incubation period. Incubation period is 2 to 10 days. Okay, next is the sign and symptoms. Sign and symptoms मतलब यहाँ पर जो वो पर्सन मेनिंजाइटिस से अफेक्ट होगा तो इसे सीजर्स प्रोड्यूस होगा. सीजर्स का मतलब होता है मिर्गी आना. इसको हम एपिलेप्सी भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्लीपीनेस. स्लीपीनेस मतलब उसे बार बार नींद आएगी, उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं होगी. ओके, कंफ्यूजन होएगा. फीवर एंड इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी मतलब उसे काफी इरिटेशंस कॉज होंगे, बीच बीच में उसे इरिटेशंस आएंगे. फीवर फीवर प्रोड्यूस होएगा. सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट मतलब अगर पर्सन इज अफेक्टेड विद मेनिंजाइटिस तो उस टाइम पर अगर उसके सामने वो रूम में काफी लाइट प्रोड्यूसर है. नॉर्मली सनलाइट भी अगर है उस पर्टिकुलर एरिया में तो पर्टिकुलर रूम में, तो उस टाइम पर उस पेशेंट को इरिटेशन होगा, वो उस पर्टिकुलर लाइट को फेस नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट. सो रोल ऑफ फार्मेसी से पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब योर एपिडेमियोलॉजी का पार्ट. ठीक है, ये पर्टिकुलर डिजीज कैसे ट्रांसमिट हो रही है. तो ये पर्टिकुलर जो डिजीज है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर है. तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगर अंडर आ रही है तो यहाँ पर वो थ्रोट के सिक्रीशंस मीन्स थ्रू सलाइवा और स्पिट के थ्रू वो ट्रांसमिट होगी. मीन्स इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय कफिंग और स्नीजिंग. मतलब अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है विद मेनिंजाइटिस एंड ही इज कफिंग और स्नीजिंग, उस टाइम पर उनके जो ड्रॉपलेट्स होंगे, उनके म्यूकस लेयर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे, अगर वो कोई सरफेस पे प्रेजेंट हो जा रहे हैं या फिर स्प्रेड हो जा रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा पर्सन वहां पर आके टच कर रहा है तो वो उन्हें भी कर हो जाएगा उस पर्टिकुलर infection. Okay, what are the causes? Means how this particular disease is caused. Okay, through cancer. अगर कैंसर मीन्स अगर कोई पर्सन को पहले से कैंसर है तो उसमें देर इज अ हाई रिस्क ऑफ चांसेस कि मेनिंजाइटिस का इन्फ्लामेशन हो सकता है. ड्रग का इंटरेक्शन भी कभी होता है. ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन. Okay, next part is the role of pharmacist. Now, the role of pharmacist. Role of pharmacist is improve housing and prevention of overcrowding for the long-term measures to prevent the disease. मतलब अगर कोई पर्सन इज अफेक्टेड विद मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो वहां पर वो जहाँ पर रह रहे हैं मीन्स जहाँ पर उन्हें हम आइसोलेट करके रखेंगे, वो पर्टिकुलर हाउस शुड बी क्लीन. ओके, क्लीन रहना चाहिए. ओके, प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए. ओके, प्रॉपर सैनिटाइज और प्रॉपर हेल्थी मेजर्स प्रोवाइड होने चाहिए वहां पर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिवेंशन ऑफ ओवर क्राउडिंग मतलब वो पर्सन को हमें आइसोलेट करना है, उन्हें हम क्राउडेड एरिया में नहीं जाना देना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज जो हो वो किसी और को स्प्रेड ना हो और वो जो पर्सन अफेक्टेड है उन्हें भी वो डिजीज हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, next is the penicillin. Penicillin is the drug of choice. मतलब penicillin is an antibiotic. Okay, आप penicillin recommend कर सकते हैं उस patient को अगर वो person was affected with this particular disease. Okay, next is chemoprophylaxis. Okay, prophylaxis समझते हैं. prophylaxis का मतलब क्या होता है? prophylaxis का मतलब होता है कोई particular बीमारी ना हो उसके लिए जो हम precautions लेते हैं, that is known as prophylaxis. Okay, कीमो का वर्ड का मतलब क्या हुआ? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि कॉजेस में कि कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं उनके पास काफी हाई रिस्क होता है फॉर मेनिंजाइटिस के लिए, तो इसीलिए हम उन पर काफी प्रिकॉशंस मेजर्स लेते हैं. ओके, दैट वर्ड इज द मीनिंग ऑफ कीमोप्रोफाइलेक्सिस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज. Now, moving to the next disease is tuberculosis. Tuberculosis भी आपका एक respiratory infection है. It is a chronic infection. Chronic infection का मतलब होता है lifelong infection. ये जो particular disease है, it is caused by Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis जो है वो mainly affect करता है lungs को, जिसकी वजह से इन्हें pulmonary disease बोलते हैं. इसके अलावा ये affect करता है brain, intestine, joints, lymph node and other tissues. Tuberculosis जो particular disease है वो commonly in older people. Okay, and as comparison to younger ones मतलब older people means geriatric patients. Next point, the incubation period is 3 to 6 days. अगर tuberculosis इस particular patient को है तो उसको
Signs and symptoms, that is your clinical presentation, is slightly rise in temperature in evening, means a mild fever, हल्का बुखार आता है, रात में स्वेटिंग होता है, that is known as night sweating, slight palpitation, palpitation का मतलब होता है there is a slight increase in heart rate and pulse rate. Apart from this, जो लिप्स होते हैं वो काफी ड्राई हो जाते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंट उन्हें का फ्रीक्वेंट ड्राइनेस कॉज होता है एंड आइज बिकम्स वेरी सोलन, सोलन का मीनिंग होता है स्वेल हो जाना. ओके, नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ट्यूबरक्लोसिस अभी हमने पढ़ा है, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अगर कोई पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ चांसेस इट में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वो कैसे स्प्रेड होता है? वाइल कफिंग, स्नीजिंग या फिर स्पिटिंग, ये सारी चीजों की वजह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल विद लेटेंट टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज. लेटेंट टीबी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, ओके, नाउ उसका ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया, ओके, तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलर पेशेंट इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर डिजीज, ओके, तो वहां पर ट्रांसमिशन नहीं होता है. नेक्स्ट इज active infection occurs more often in people with HIV or AIDS and in those who smoke. उसमें बताया गया है कि जो पीपल स्मोक करते हैं वहाँ उनको तो ट्यूबरक्लोसिस होता ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV एंड एड्स, उसमें देर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन causing with the mycobacterium tuberculosis. Next part is role of pharmacist. Role of pharmacist for the treatment of tuberculosis. अगर ट्रीटमेंट करना है tuberculosis के लिए तो हम डॉट थेरेपी यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब थेरेपी, शॉर्ट कोर्स, जिसको हम बोलते हैं डॉट्स थेरेपी. इसमें हम कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज करते हैं. क्यों कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं? टू अवॉइड द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रग. टू अवॉइड द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, उसे आप एक ही मेडिकेशन कंटिन्यूस दे रहे हो, तो देर इज अ हाई रिस्क कि उसको वो पर्टिकुलर मेडिसिन का पेशेंट पे रेजिस्टेंट कॉज हो जाएगा. रेजिस्टेंस कॉज तब होता है जब बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो म्यूटेशन कॉज करता है. म्यूटेशन मीन्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस इज सोशल डिजीज विद मेडिकल. सोशल डिजीज हमने प्रीवियसली एक डिजीज में डिस्कस किया था कि सोशल डिजीज मीन्स अगर आप ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड तो आपके कफिंग या फिर स्नीजिंग से वो अफेक्ट हो सकता है दूसरे persons को. Next is incidence of the disease include poor quality of life, poor housing, overcrowding, population explosion, and lack of awareness about the cause of illness. Okay. इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वो मोस्टली क्यों होती है उन पर्सन में होती है जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, मीन्स प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, और क्राउडेड एरियाज होते हैं जिसमें अगर ओवर क्राउडेड एरिया से है तो वहां पर अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है विद ट्यूबरक्लोसिस, उनके कफिंग या स्नीजिंग की वजह से कोई और पर्सन को अफेक्ट हो सकता है, या फिर अवेयरनेस नहीं है अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो उन्हें वो प्रॉपर हाइजीन का प्रिकॉशंस एंड मेजर्स लेने नहीं आता, तो देर इज अ हाई रिस्क कि उस पर्टिकुलर एरिया या जोन में ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट हो सकता है.